अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू। उम्मीद नहीं यकीन है आप बिल्कुल ठीक होंगे, क्योंकि हमेशा की तरह मेरी दुआएं मेरे व्यूज़ के साथ हैं और यकीनन आपकी दुआएं भी मेरे साथ होंगी। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ, लेकिन आज के टॉपिक को कंटिन्यू करने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। आज हम स्टार्ट करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत कन्फ्यूजिंग है और काफ़ी दफ़ा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, एनटीएस वगैरह में बहुत दफ़ा आ चुका है और वहाँ पर हम ये इस्तेमाल करते वक्त हेजिटेशन फील करते हैं, कन्फ्यूज्ड हो जाते हैं कि एनीवन इस्तेमाल करेंगे या समवन। आज आपकी वो कन्फ्यूजन्स 100% ख़त्म कर दी जाएंगी। आज हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन एनीवन और समवन। तो सबसे पहले याद रखिएगा, जहन में बिठा लीजिएगा कि एनीवन और समवन क्या हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या कहा जाता है? इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब सवाल ये पैदा होता है कि इंडेफिनिट प्रोनाउन किसको कहा जाता है। अगर आपने ये वीडियो देखनी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इसकी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। एक बर्ड आई व्यू लेते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं जिनके बारे में हमें कोई कंफर्म नहीं होता, कोई आइडिया नहीं होता, एग्जैक्ट पता नहीं होता, उनको क्या कहा जाता है? इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो सबसे पहले देखते हैं एनीवन, फिर देखेंगे समवन। तो सबसे पहले याद रखिएगा, एनीवन का मतलब होता है कोई भी। क्या कहा मैंने? एनीवन का मतलब होता है कोई भी जिसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं होता, कोई गुमनाम शख्स जिसके बारे में श्योरिटी नहीं होती कौन है, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है एनीवन। अगर दूसरी तरफ देखें समवन, तो याद रखें समवन को इस्तेमाल किया जाता है उस शख्स के लिए जिसको हम 50% जानते हैं, मतलब जान पहचान वाला, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं समवन। कंफर्म नहीं होता, 100% जान पहचान नहीं होती, उसके बारे में 50% हमें जान पहचान होती है, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं समवन। नाउ लुक एट हियर, एनीवन। एनीवन को इस्तेमाल किया जाता है, इसका मतलब होता है कोई भी, मतलब जिसके बारे में हमें पता नहीं, कोई भी हो सकता है। गैर मारूफ मतलब गुमनाम होता है, आइडिया कोई नहीं होता, जिसके बारे में हमें श्योरिटी नहीं होती, क्लियर नहीं होता। और याद रखें, एनीवन को इस्तेमाल करते हैं नेगेटिव सेंटेंस में। मिसाल के तौर पर देखें, आई डोंट नो एनीवन, मैं किसी को नहीं जानता। मतलब जब नेगेटिव इस्तेमाल करेंगे तो इसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा एनीवन, समवन इस्तेमाल नहीं करेंगे। दूसरा पॉइंट, इसको इस्तेमाल किया जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लिए। सवाल क्या? सेंटेंसेस, डज एनीवन नाउ, डज एनीवन नाउ, क्लियर। यानी कि इसको इस्तेमाल करते हैं या नेगेटिव सेंटेंसेस में या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में, और ये इस्तेमाल किया जाता है कोई भी शख्स जिसके बारे में श्योरिटी नहीं होती, गुमनाम होता है, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं एनीवन। दूसरी तरफ चलते हैं, समवन का मतलब होता है कोई। एनीवन का मतलब क्या था? कोई भी, और समवन का मतलब क्या होता है? कोई। इसका मतलब होता है जान पहचान वाला, और इसके बारे में हमें 50% जान पहचान होती है, क्लियर। एनीवन में जान पहचान नहीं होती, इसमें 50% जान पहचान होती है। नाउ लुक एट हियर, समवन इज कॉलिंग यू, कोई तुम्हें बुला रहा है, यानी कि वो ऐसा शख्स है जिसके बारे में आप 50% जान पहचान रखते हैं। समवन इज नॉकिंग एट द डोर, कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है, मतलब कोई ऐसा शख्स है जिसके बारे में आप 50% जान पहचान रखते हैं। मैं ऐसा नहीं कह सकता एनीवन इज नॉकिंग एट द डोर, नेवर नेवर नेवर। मैं ये भी नहीं कह सकता आई डोंट नो समवन। क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि नेगेटिव में समवन नहीं आएगा, नेगेटिव में इस्तेमाल करते हैं एनीवन और इंट्रोगेटिव में भी एनीवन। ये था आज का लेक्चर। हमने क्या डिस्कस किया? हमने डिस्कस किया डिफरेंस बिटवीन एनीवन एंड समवन। तो सबसे पहला डिफरेंस, एनीवन को इस्तेमाल किया जाता है उस शख्स के लिए जिसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं होता, और इसका मतलब होता है कोई भी। और याद रखें, दूसरा पॉइंट मैंने बताया, एनीवन को इस्तेमाल करते हैं नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। अगर समवन को देखें तो समवन का मतलब होता है कोई जिसके बारे में हमें 50% आइडिया होता है, जान पहचान होती है, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं समवन। और ये नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो हमें याद रखिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी कमेंट से हमें अप्रिसिएशन मिलती है। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।